Good morning, students. Today we will discuss about the reactions of K2Cr2O7 in the chapter of D and F block elements. इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इसको सभी को आपको नोट डाउन करना है। K2Cr2O7 का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, और जब ये H2O2 से रिएक्ट करती है तो रेड ब्राउन कलर का रिंग बनाती है K3CrO8 का, और लॉन्ग स्टैंडिंग पर ये CrO4 2- आयन देता है। जब हम इसको सिंपली हीट करते हैं तो ये K2CrO4 प्लस Cr2O3 ग्रीन कलर में टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है तो CrO5 ब्लू कलर का, और इसको CrO5 को बहुत देर तक छोड़ दिया जाए तो ये क्रोमियम आयन देता है ग्रीन कलर का। रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 में दूसरे पार्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ आप देखिएगा बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई हैं। इन सारी रिएक्शंस को आपको करना है, जिसमें ये NH4Cl वाली रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी रिएक्शंस आप प्लीज़ इसको एज इट इज़ ऐसे ही कर लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस पे रिलेटेड जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हेन मेटल Fe इज हीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, एक्सप्लेन। तो अगर Fe को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बहुत देर तक रिएक्शन किया जाए तो क्या होगा? तो अगर Fe को आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराओगे तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच डोंट रिएक्ट विद द एसिड, प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ Fe विद एसिड, दस रिएक्शन स्टॉप्स। आप उसके ऊपर कुछ समय बाद जब प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी आयरन के ऊपर फेरिक ऑक्साइड की, जो उसे फिर किसी से भी रिएक्ट होने से बचाएगी और रिएक्शन को स्टॉप कर देगी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन एल्युमिनियम इज रिएक्टेड विद सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स। जब भी एल्युमिनियम को आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कराओगे तो रिएक्शन से प्रोडक्ट देगा Al2O3, जिसको कोरंडम बोलते हैं। सिमिलर टू द Fe, इसमें एल्युमिनियम जैसे Fe के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर आ गई थी, यहाँ एल्युमिनियम के ऊपर भी एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है विच प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ एल्युमिनियम विद एसिड एंड दस द रिएक्शन स्टॉप्स, जो एसिड के कॉन्टैक्ट से उसको बचाती है और रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। इज MnO2O7 अ एनहाइड्राइड विच इज एसिड? MnO2O7 एनहाइड्राइड ऑफ परमैंगनिक एसिड है ये। इसको जब आप वाटर से कराओगे तो H2Mn2O8 बनेगा, फिर दोबारा वाटर से कराओगे तो परमैंगनिक एसिड बनता है 2HMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं FeCl3 फाउंड टू एग्जिस्ट एज अ डाइमर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये डाइमर है तो द लाइन बॉन्डेड इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। जो लाइन है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड को दिखा रही है, जिस यहाँ पर 3C जो हैं क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड हैं, और FeCl3 एक्ट एज अ लुईस एसिड एज इट इज़ अ वेकेंट ऑर्बिटल। FeCl3 यहाँ पर एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एंड FeCl3 इज यूज्ड इन ऑल्सो, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैविंग अ मैग्नेटिक वेट मेजरिंग मशीन विच वन विल बी हैवियर, SrCl3 और FeCl3, ScCl3 और FeCl3, इसमें से कौन हैवियर है? तो कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, SCl3 is diamagnetic. Diamagnetic substance repel magnetic material, whereas FeCl3 is a paramagnetic substance because it has a unpaired electron available in its orbital. So paramagnetic substance attract magnetic material. यहाँ पूछा हैविंग अ मैग्नेटिक वेट मेजरिंग मशीन विच वन विल बी हैवियर, तो यहाँ पर कौन हैवियर होगा ये पूछा है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पर SCl डायमैग्नेटिक है और ये रिपेल करेगा, FeCl3 पैरामैग्नेटिक है। तो रिपल्शन की वजह से जो लाइटर होगा और ये हैवियर होगा। SCl3 जो है ये लाइटर होगा, और FeCl3 चूँकि अट्रैक्ट हो जाएगा ये हैवियर होगा। इसमें मास प्लस उसका वेट दोनों जुड़ेगा और उसमें केवल मास जुड़ेगा। तो CrO3 कैन बी मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक। तो ये CrO3 पूछ रहा है मोनोमेरिक है या पॉलीमेरिक है, तो यहाँ पर इसका मोनोमर भी दिया हुआ है और इसका पॉलीमर भी दिया हुआ है, ये दोनों ही फॉर्म करेगा। तो ड्रॉ अ स्ट्रक्चर
ऑफ CrO3 विच विल बी मोस्ट स्टेबल मेंटेनिंग द सिमेट्री। तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये सिमेट्री इसकी मेंटेन करेगा SO3 एंड CrO3 की, एंड हैव सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये ऑल अभी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी ये सब हमने डी ब्लॉक से पढ़ा, और अब हम एफ ब्लॉक को शुरू करते हैं। तो एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। 57 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक ये सब लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। ये सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, और एक्टिनाइड जो हैं वो 89 से 103 तक, ये सब रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर सॉफ्ट इन नेचर एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। एफ ब्लॉक एलिमेंट ये नेचर में सॉफ्ट होते हैं, और एक्सपोजर टू एयर जाते ही एयर के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सैमेरियम जो SM इज स्टील हार्ड, स्टील की तरह ये हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन एफ ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द इनर एफ ऑर्बिटल फर्स्ट। सबसे पहले एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इसलिए ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। लेंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर विद एक्सेप्शन ऑफ प्रोमीथियम। लेंथेनाइड यहाँ पर जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, और बाकी जितने भी एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है उसमें, वो है प्रोमीथियम। बेसिसिटी ऑफ लेंथेनाइड्स, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेज बेसिसिटी डिक्रीजेज। पीरियड में जब हम बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, तो बेसिसिटी भी डिक्रीज करेगी। सिंपल सा फैक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़े तो ये +2 +3 और रेयरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेंथेनाइड्स ज़्यादातर जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तो N-2F1 to 14 N-1D 0 to 1 इलेक्ट्रॉन एंड NS2 इलेक्ट्रॉन, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे आपने ये देखा GD64 का है 4F7 5D1 6S2, यहाँ पर नॉट 4F8 5D0 एंड 6S2। सिमिलर टू क्रोमियम, क्रोमियम की तरह ये एक्सेप्शन है, जैसे वहाँ पर 3D5S1 होता है, 3D4S2 नहीं होता है। तो ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ पर इसका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस लेंथेनाइड में रेडियस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिक्रीजेज, द डिक्रीज इन रेडियस इज कॉल्ड, और उसी लेंथ रेडियस डिक्रीज होने को यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो डिक्रीज इन रेडियस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस डिक्रीज इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से होता है। अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड्स। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ ये चार्ट बना हुआ है, ठीक। हेलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है, और कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, सल्फर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स जो हैं वो एक्टिनियम 89 से लॉरेंसियम 103 तक होते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है N-2 F1 to 14 N-1D 0 to 1 एंड NS2 इलेक्ट्रॉन का होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 होती है। दीज एलिमेंट्स हैव अ रेडियो एक्टिव नेचर। एक्टिनाइड्स का जो नेचर है वो नेचर से ये रेडियो एक्टिव कैटेगरी के होते हैं। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होता है लेंथ एक्टिनाइड्स में भी लेंथेनाइड्स की तरह, और रेडियस डिक्रीज होती है, जिसको एंटी एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक्टिनाइड्स ऑल्सो शो कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस सिमिलर टू लेंथेनाइड, एंड दिस डिक्रीज इन रेडियस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एक्टिनाइड्स विद लेंथेनाइड्स। वाई रेडियाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बेटा। वाई रेडियाई कॉन्ट्रैक्शन इज मोर फॉर एक्टिनाइड्स देन लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स से एक्टिनाइड्स में ज़्यादा, एक्टिनाइड्स में वाई रेडियाई कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इन फॉर एक्टिनाइड्स देन लेंथेनाइड। एक्टिनाइड्स में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होता है लेंथेनाइड से? तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल का जो है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। 5 ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट 4 ऑर्बिटल से कम होता है। तो 5 ऑर्बिटल इज मोर डिफ्यूज देन 4 ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल,
So due to this 5f has less shielding effect than 4 orbital, hence more contraction for actinides. और यहाँ पर इनका contraction इसीलिए ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये lanthanide contraction के बारे में था, and this is all about the chapter D block। और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रेडियाई का कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें 5f ऑर्बिटल ज़्यादा डिफ्यूज्ड है 4f में, इसलिए 5f हैज़ लेस शील्डिंग, 5f का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है रादर देन 4f के, और इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू। प्लीज़ go through the chapter properly as well as the notes provided by me. Please go through the notes also very properly and do questions.